हाय गाइस। और मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे असम के बारे में। तो शुरू करते हैं। आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, ग्रीन जो एरिया शेडेड हो रखा है वो असम है। असम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट है। और सेवन सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उनमें से एक स्टेट असम भी है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भी उसको बोला जाता है। और अब बात करें कि असम को स्टेटहुड कब मिला। असम को जो स्टेटहुड मिला वो 26 जनवरी 1950 को मिला। और 26 जनवरी 1950 जो है इंडियन हिस्ट्री में और प्रेजेंट में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था कमेंस हुआ था, मतलब कि लागू हुआ था। अब गवर्नर की बात करें असम के, तो उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी। और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें, उनके चीफ जस्टिस हैं श्री ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस RM छैया जी। और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है या उसका टेरिटोरियल एरिया है जो है वो, उसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट जो गुवाहाटी है ये 1948 में बना। अब भारत रत्न की बात करें तो असम से जो भारत रत्न जिन रिसिपिएंट हैं वो हैं श्री गोपीनाथ बरदोलियो जी, जिनको 1999 में भारत रत्न दिया गया। तब थे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और श्री गोपीनाथ बोरडोलियो जी जो थे वो असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और उनको ये भारत रत्न जो था उनकी एक्सट्रीमली उनकी एक्सट्रीम एफर्ट्स जो थी असम को यूनाइटेड रखने के लिए इंडिया के साथ और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलके उन्होंने असम को इंडिया के साथ यूनाइटेड और जोड़े रखा। कब? तब जब इंडिया का पार्टीशन हुआ। अब दूसरा नाम है श्री भूपेन हजारिका जी, जिनको सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता है। उनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। और उनके साथ साथ देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है श्री प्रणब मुखर्जी और श्री नानाजी देशमुख जो हैं उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब जो श्री भूपेन हजारिका जी जो हैं वो वर्ल्ड में अपनी प्लेबैक सिंगिंग के लिए बहुत फेमस है। और उनके जो सॉन्ग्स जो थे वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मानवता और भाईचारे पर हैं। और उनके जो गाने जो थे ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज में बहुत बड़े स्केल पर ट्रांसलेट करके सुना गया और अप्रिशिएट करा गया। अब कैपिटल की बात करें असम की तो वो है दिसपुर। लार्जेस्ट सिटी की बात करें असम की तो वो है गुवाहाटी। लेजिस्लेचर की बात करें तो असम में यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है। और गाइस के एक होती है यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर और एक होती है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर को मैं अगर किसी एग्जांपल से डिनोट करूं तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पर वो जो है बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो बाय कैमरल मतलब दो हाउसेस। तो ऐसी 6 स्टेट हैं जहाँ पर दो हाउसेज हैं: कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। और असम जो है वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और असम में जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज है वो 14 है और राज्यसभा कंस्टिट्यूंसीज जो है वो 7 है। अब अगर किसी भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, सेकंड हाउस चाहिए, अपर हाउस चाहिए या सेकंड चैम्बर चाहिए, तो उस वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। और उसके बाद जो है प्रोसीजर के थ्रू ये जो है पार्लियामेंट के पास जाएगा। और तो जो पावर स्टेट के पास है स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कराने की, वो अंडर आर्टिकल 169 है। और फिर ये जब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करे या ना करे या अबॉलिश कर दे ऑन डिमांड, तो वो सब जो पावर जो पार्लियामेंट के पास है वो अंडर आर्टिकल 3 जो है गिवन है। अब लैंग्वेज की बात करें, असम की ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो है असमीज और बोरो। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें बंगाली, जो कि बराक वैली में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल
थे। अब जो है वो 12 शेड्यूल हैं। उनमें से जो 6th शेड्यूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स में, जिनके नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब बात करें बाउंड्रीज की, कि असम जो है किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री उसकी जो बाउंड्री है किस किस राज्यों से टच करती है, पड़ोसी राज्यों से, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, या एंड वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का जो 14 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, उसको चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसको चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो पैसेज जो है 14 किलोमीटर का, इस पैसेज से नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट होता है। अब इंटरनेशनल वाटर की बात करें तो असम जो है 2 जगह इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। और अब बात करें कि कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, और उसकी जो लेंथ है किलोमीटर्स में, वो है 4076.7 किलोमीटर्स। अब इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो नेबरिंग स्टेट है उनके नाम है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। अब और इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो वहाँ की जो स्टेट जो उस बॉर्डर पर टच करती है इंडिया और भूटान के बीच में, वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। कलर की बात करें तो असम टी का जो कलर है वो ब्लैक है, और ये जो ब्लैक टी है वो कैमिलिया साइनेंसिस के प्लांट से मिलती हैं, और यूजली असम टी को ब्रेकफास्ट टी भी बोला जाता है। स्टेट ऑफ असम जो है उसको दुनिया का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग गार्डन भी बोला जाता है। अभी आप इमेज में देख पा रहे हो तो ये जो येलो कलर का जो है लेफ्ट में, ये जब सूखता है तो ये ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, और उससे फिर जो है टी बनती है। और राइट साइड में किस तरह से फिर जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है टी का, किस तरह जो हम पीते हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट है असम टी का विदाउट मिल्क। और ये कुछ लोगो था जो मैंने तैयार करा था इस चाय को लेकर, तो इसको मैंने बोला था वाह चाय वाह। अच्छा, तो बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में जो है वो है चाइना, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है इंडिया, थर्ड पे है केनिया। अब बात करते हैं 3 हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में। फर्स्ट नंबर पे है असम, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग टी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में और अक्रॉस दी वर्ल्ड। और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु जो टी प्रोड्यूस करने में है। अब कुछ टी की बात करें जो सेम प्लांट से मिलती है, कैमिलिया साइनेंसिस से, उसका नाम है ग्रीन टी, प्योर टी और वाइट टी। अब कुछ आइलैंड की बात करते हैं असम में, तो लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है पूरे वर्ल्ड में तो ब्रह्मपुत्र में है, उसका नाम है मजुली आइलैंड, और ये सब असम में है। अब दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड की बात करें, पिकॉक आइलैंड, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर में है और वो भी असम में है। और रुक्मणी आइलैंड है, वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और वो भी असम में है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात कर ले ब्रह्मपुत्र रिवर की असम में, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार ब्रह्मपुत्र रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहली है सियांग, दूसरी है सुबनसिरी, फिर दिबांग, लोहित, बुरी दिहिंग, धानसिरी, कोपिली, केमंग, मानस, संकोश, रायडक और जलढाका एंड तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी में रहा है, इसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं कि तीस्ता रिवर को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पुराने टाइम से होती आई है। अब कुछ टेम्पल्स की बात करें असम में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कामाख्या टेम्पल, जिसको दुर्गा टेम्पल भी बोला जाता है, और ये गुवाहाटी में है। परबाटिया जो कि तेजपुर में है, शुक्रेश्वर टेम्पल जो गुवाहाटी में ही है, महाभैरव जो कि तेजपुर में है। कुछ मेजर हिल्स की बात करें जो असम में है और इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है, जैसे कि नामचा बारवा जो कि हाईएस्ट पीक है असम हिमालयन रेंज की, और इसकी हाइट जो है वो है 7,782 मीटर। और दुनिया में
दुनिया में 14 माउंटेन जो है वो ऐसी है जिनकी हाइट 8,000 या 8,000 मीटर से अबव है, वो सारी की सारी एशिया में ही है। लेकिन ये जो नामचा बारवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। रेंज की बात करेंगे तो असम हिमालय रेंज है। लेकिन पटकाई बम हिल्स की बात करें तो ये स्प्रेडेड है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में। पटकाई का मीन्स होता है चिकन काटना, और ये पटकाई जो है अहोम लैंग्वेज जो है, अहोम लैंग्वेज से ट्राइब है। अहोम जो थी, अहोम लैंग्वेज जो है अहोम डायनेस्टी की लैंग्वेज थी। अहोम ने 600 साल तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रूल करा और उन्होंने मुगल इन्वेजन या मुगल इन्वेडर्स को रोके रखा नॉर्थ इंडिया में ना घुसने से। अब धापला हिल्स की बात करें तो वो स्प्रेड है अरुणाचल प्रदेश और असम में। अब कुछ मेजर वाटरफॉल्स की बात कर लेते हैं जो कि असम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इनको विजिट करते हैं। जैसे कि है अक्षीगंगा, जिसको नागौन भी बोलते हैं, और दूसरा है शिवाकुंडा, तीसरा थर्ड जो है वो है काकोचैंग, और फोर्थ जो है चंपावती, और फिफ्थ जो है चांदूवी, सिक्स श्रीकोना, और ये बोरझोरा और बेलोघाट, ये कुछ मेजर वाटरफॉल्स के नाम हैं। अब कुछ मेजर नेशनल पार्क्स की बात कर लें, और जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू, साइखोवा, नमेरी, ओरांग, डीहिंग, रायमोना। उनमें से इनमें से जो दो नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड करा हुआ है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स की बात करें असम में तो 4 हैं और टोटल इंडिया में 53 है। अभी लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व ओपन हुआ वो यूपी में हुआ, यूपी में, और उसका नाम रखा गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और असम के टाइगर रिजर्व के नाम इस तरह से हैं मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग। अब कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर ले असम में, तो उनसे जिनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है बोरैंडी, सेकंड है चक्रासिला, थर्ड होलन गैपर, फोर्थ अबितोरा, फिफ्थ सोनई, सिक्स्थ नंबोर, सेवन्थ एमचेंग, एट्थ बोरेल, नाइन्थ दीपर बील। अब कुछ फोक डांस के बारे में बात करें, असम के फोक डांस के बारे में, जैसे कि उससे पहले क्लासिकल डांस के बारे में बता देता हूँ कि जो असम का क्लासिकल डांस है उसका नाम है सतरिया, और ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है। बाकी फोक डांस के बारे में बात करी जाए तो वो है बिहू, झूमर और बगरुम्बा, भोटल, देवधानी। अब ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड की बात करें एशिया में तो वो असम के डिब्रूगढ़ में है, और ओल्डेस्ट रिफाइनरी की बात करें एशिया में और इंडिया में तो वो असम के दिग्बोई में है। और ये ऑयल रिफाइनरी जो सेटअप करी थी वो करी थी दिग्बोई रिफाइनरी करके कंपनी है, उसने करी थी 1901 में, 1901 में असम में। अब स्टेट एनिमल की बात कर ले असम के तो वो है वन हॉर्न रीनू, और सेकंड, और जब स्टेट वर्ड की बात कर ले तो उसका नाम है वाइट विंग्ड वुड डक, जो दोनों इमेजेस में दे रखे हैं नामों के नीचे। और काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वन हॉर्न रीनो को बचाने की जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कोशिश की जाती है। और अभी रिसेंटली क्या करा गया, जो वन हॉर्न रीनो के हॉर्न्स को काट दिया गया जिससे कि वन हॉर्न रीनो की पोचिंग को रोका जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं असम से रिलेटेड, जो ये अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे। जैसे कि पहला एडिशन जो था साइलेंट सिल्चर फेस्टिवल का वो ऑर्गेनाइज हुआ असम की बराक वैली में, और ये इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए एडिशन जो था ऑर्गेनाइज हुआ। अब सेकंड जो है 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई लचित बारफुकन की, और वो लचित बारफुकन जो थे वो अहोम किंगडम में कमांडर और काउंसलर की पोजीशन पर थे, और अहोम डायनेस्टी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 600 साल तक अहोम पे जो था रूल करा और मुगल इन्वेजन को रोके रखा, मुगल इन्वेड नहीं होने दिया। तीसरी जो न्यूज़ थी जो काफ़ी न्यूज़ में थी वो है टॉफ़ी करके है एक्रोनॉम इसका, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब ये एक इनिशिएटिव है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID का। इनका पर्पस ये है कि जो ट्रीज का जो एक्सपेंशन है, फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट कवर से ज़्यादा, फॉरेस्ट कवर से बाहर तक इसको एक्सपेंड करा जाए। तो ये दोनों मिलके जो है इसको
फॉरेस्ट कवर को बढ़ा रहे हैं, और इनिशिएटिव है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। फोर्थ की बात करें तो कटी व्यू एक फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये फेस्टिवल जो होता है मेनली अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, और फिफ्थ और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स मतलब इम्पोर्टेंट है कि आ जाए, और शायद पूछा भी जा रहा हो उसके बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट जो था असम के जोरहाट में ओपन करा है। अब सिक्स्थ न्यूज़ के बारे में, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करें तो वाटरवेज कन्क्लेव जो है 2022 वो असम के डिब्रूगढ़ में जो था ऑर्गेनाइज हुआ, और इसको ऑर्गेनाइज करा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने। अब सेवंथ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक काफ़ी बड़े जो लार्ज नंबर में 546 जार्स जो हैं मेगालिथिक स्टोन जार्स जो हैं वो मिले हैं, और इस तरह के जार जो हैं किसी एक जगह में सबसे ज़्यादा इंडिया के असम में पाए गए हैं। और ये जो जार्स जो हैं मेगालिथिक स्टोन जार्स, ये बताया जा रहा है कि ये लगभग 2000 BCE से लेकर 1000 BC तक पुराने हैं, मतलब सेकेंड मिलेनियम BC तक पुराने हैं। तो गाइज ये थे असम और असम से रिलेटेड स्टैटिक एंड अपडेटेड करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा एक सही और स्टैटिक और वेरीफाइड जो है इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँ। अभी के लिए थैंक यू, और ठंड है तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।